नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा सुविद्या आचार्य प्रवहमान परंपराद्य अध्यात्म का अमय जो सबको पिलाए, धारू हृदय में अग को नशाए। बोले आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य वीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य शिव सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य ध्यान सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समझ सागर जी महाराज की जय। समय बहुत हो गया है। कुछ महाराज लोग कल के उपवासी भी हैं, गर्मी के दिन है, समय है अमृत का मिलेगा। तो मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ। आप लोग संस्वर सुनना चाहते हैं, एक संस्वर सुना के समाप्त करता हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। वह संस्वर अभी मैं सुबह बोल रहा था, क्या संस्वर सुनाऊँ, क्योंकि हम छोटी उम्र से यहाँ आ गए हैं। बचपन में ऐसी कोई बातें नहीं की जिससे हम सुना सके। तो एक और भी संस्मरण याद आ गया कि 1968 की बात कर रहा हूँ मैं। आचार्य महाराज का जो दीक्षा हो गई, दीक्षा होने के बाद 20 दिन के बाद परिवार के साथ सभी लोग हम लोग पहुँचे। कहाँ? अजमेर। दर्शन हुआ, सब कुछ हुआ। परिवार के लोगों ने चौका लगाया। चौका लगाने के बाद 2-3 दिन के बाद मुनि विद्यासागर जी पधार गए। आहार हुआ। हम लोग छोटे थे, हम लोग का आहार देना कोई मतलब नहीं था। लोग दूर रहो कहते थे, ठीक है। दक्षिण में कोई बड़े भी हो, कोई कुछ भी हो, आगे करते नहीं बच्चों को, ठीक। हम लोग हाथ जोड़ के खड़े रहे। जब आहार होने के बाद उनको कुर्सी पे बैठ के संबोधन के लिए कहा, तब हम दोनों उनके पैर दबा रहे थे। उस वक्त क्या कहा वो बात याद आई मुझे। मैं कब कितना साल का था? वे तो 22 साल के, तो मैं 10 साल कम। तो कहा 12 साल और ये 10 साल। तो उस वक्त उन्होंने कह दिया होगा, मन में छोड़ा होगा, इनको मैं शिष्य बनाऊंगा। तो क्या कहा उन्होंने? हाँ, ये शांतिनाथ शांति सागर बनेगा। अभी भी मुझे याद है। मैंने कहा मन में, तो मुझे जो कुछ कह नहीं रहे जो मेरे मन में आया था। हाँ, अर्थात उस वक्त से उनको क्या यह आचार्य बनने आए है। आगे जो अभी सुनाया जा रहा था ना कि पहले प्रथम उन्होंने दीक्षा दी, यही उनकी दृष्टि में था। उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ। उनको अपना शिष्य, प्रथम शिष्य बनाने का उनका पहले से इरादा था। अब याद आ रहा है मुझे कि ये क्यों ऐसा कहा, क्या क्यों कहा, ये अब याद आता कि ये भी याद है, ये ऐसी बात है। फिर भी एक बात और भी कर रहा हूँ। उस वक्त कहा था, छोटी उम्र रखना चाह रहे थे वे संघ में। समय सागर जी को हमें याद है, उनको याद नहीं होगा, वो तो बहुत कम संस्मरण सुना पाते थे। हमें याद है हर शब्द जो क्या कहा हुआ याद है, लेकिन ये भी याद है कुछ कहा था, रहने तो यही पढ़ने दो, यही साथ रहेगा, हम पढ़ा देंगे, ऐसा तक कहा था। लेकिन घर वालों ने उसको, उनका भैया तो आप तो कहे गए औरों को भी ले जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा, उन्होंने भेजा नहीं। लेकिन ऐसा मंत्रांत किया उन्होंने, आचार्य महाराज ने सबको समेट लिया, उन्होंने पूरी घर वालों को समेट लिया। ऐसे ज्ञान सागर जी का चमत्कार कहना चाहिए कि उन्होंने ऐसा वरदान दिया आचार्य जी को कि वह पर कोई भी देखता उनसे छोड़ के आगे नहीं होने की क्षमता नहीं रखता, वो उनके चरणों में रहने जाता। 1975 की बात है। मेरे कोई वैराग नहीं था, ना इनको कोई था।
हम लोग जानते ही नहीं वैराग्य क्या होता है। अब मस्ती में थे, 19 की उम्र किसको कहते हैं। और जमाने की बात हो सकता है, इतना पढ़े लिखे नहीं थे हम लोग, लेकिन मैं खुद लेके आया था परिवार को लेके। वो दोनों बहनों को वैराग्य था, चलो भाई हम जाते हैं, हम अपनी पिकनिक मनाएं। तो गए और वो उन्होंने लिया, सब चले हो गए, हम दोनों चले गए। तो उन्होंने कह दिया हाँ वही खेती बाड़ी, मेरा तेरा कहते कहते कितने लोग चले गए, खेत और घर तो वही है, मैं भी करता था, छोड़ के आया। तो इस प्रकार हमारा जीवन बना, ऐसा आप भी बना लो, देख लो। इस प्रकार कहने के बाद मेरे मन में ऐसे भाव आ गए, जिंदगी में इस प्रकार के परिणाम नहीं होते, वो भाव हो गए। और हम लोगों ने हाँ जो सौदा हो जाए दो, जो आपने बोला खत्म। हम ये नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उनकी कृपा रही। पुनः लौट के घर भी गया, लेकिन लौट के पुनः यही आना हुआ। आज तक मुझे याद नहीं आता क्या हुआ। कभी भी हम जो है आचार्य से के जो भी आदेश होता है उसको हम ना कभी नहीं किया। आचार्य के क्षेत्र में जो भी त्याग करना, हाँ याद आता है, मुझे बताता हूँ अभी कि छिलक दीक्षा हो गई हम लोगों की, क्योंकि संस्मरण सुनाना है, छोटी छोटी सुनाएंगे तो कई है। बताओ, सोनागिरी में दीक्षा हो गई 1975 में, 18 दिसंबर 1975 में। और दीक्षा लेके सभी लोग 4 चुल्लक जी थे हम लोग, और कोई नहीं था बस। और आचार्य से आए कहाँ, यहाँ करते करते टीकमगढ़ की बात है। टीकमगढ़ में एक कोई पंडित जी होंगे और आचार्य हमारा चर्चा करते रहे। और चर्चा के दौरान में उन्होंने कहा, क्या कहा पंडित जी ने, क्या साधुओं को काजू किशमिश खाना अनिवार्य है, ऐसा उन्होंने शंका की। तो आचार्य जो भी समझाया होगा, समझने के बाद वो पंडित जी निकल गए। तो हम लोगों को बुलाया, हम लोगों को बुलाया, कह दिया हाँ काजू किशमिश तो छोड़ देना। हाँ छोड़ दिया। ऐसे आचार्य की शक्ति है। तो हम लोग कभी रोटी की चिंता नहीं करते। हम चलो रोटी हमारे पीछे है, हम आगे हैं, ये आचार्य हमारे चलते हैं। पहले की स्थिति हमको देख आपको सामने नहीं रखना चाहता, ऐसी ऐसी यह है। लेकिन ऐसी शक्ति आई कि हमने कभी आहार की चिंता नहीं करी, कुछ भी हो। और ये इस प्रकार वरदास था, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं तो और ज़्यादा गड़बड़ होता है, लेकिन उनका इतना वरदास था। आज ये यादें आते हैं, आज वर्तमान में तो लग रहा है बहुत बड़े, हाँ यहाँ पर 100 चौके लगे थे, ठीक में जाओ। लेकिन पहले भी स्थिति हम देखते हैं, हमने चौका लगाया है क्या 1.5 महीने तक। और वो भी याद आपको सच सुनाऊंगा। रोजा मास से विहार करते हुए हम लोग ब्रह्मचारी लोग, हाँ आगरा होते हुए और मोरिना, फिर ग्वालियर आए। ग्वालियर में कोई चौका नहीं लगा था, बताओ, कोई चौका नहीं लगा था। हम आए, स्नान किए, 4 ब्रह्मचारी थे हम लोग। तो हाँ फिर हमने कहा हाँ सिगड़ी निकाल, फलान करो, हम बना लेंगे। तो निकाल रहा था जो सेठ जी सिगड़ी वगैरह, अरे बोलता वो कौन सा आचार्य है, संग में सिगड़ी तक नहीं रखता। बताओ, ये सुना कर आपको शर्मा नहीं रहा, आपको लज्जित नहीं करो, हकीकत की बात है। मैं बोलता नहीं था, लेकिन हमारे पास टेप है, एक शब्द से बोल रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं बोल रहा, वो बोल रहा। इसका मतलब क्या है, इतने निष्पृह थे आचार्य। और आचार्य से आए, बढ़िया घर बैठे, 11:15 बज रहे थे, सामा किया, 1:30 बजे आहार हुआ। तो ये सब हमको मालूम है, लेकिन वैराग की जहाँ तेजता होती है, जहाँ वैराग होता है, ये सब देखा नहीं जाता है। यहाँ तो दिख रहा है आपको बहुत गुस्सा, लेकिन हम जानते हैं भैया आचार्य महाराज कभी भी भीड़ से कभी प्रभावित नहीं हुए, समझे। इतने हमारे प्रवचन में आ रहे हैं, हमने वो भी प्रवचन सुना। कुंडलपुर में चतुर्मास हुआ प्रथम बार, आप लोग अपरिचित थे, विद्यासागर कौन था मालूम नहीं, लेकिन वहाँ चतुर्मास में एक छोटा सा एक हाल था, आप लोगों ने वहाँ पर देखा है। अभी तोड़ा गया है, इसमें अभी इस महोत्सव में तोड़ा गया। उसी चौक के उसी के अंदर
आचार्य महाराज प्रवचन करते थे। अब उसमें स्टेज में लगा है, सब लगा है, सब बैठे और प्रवचन हो रहा। कभी उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नहीं आ रहा, फलाना वैसा, कहीं नहीं, ये उनके लिए थोड़ी बना। उन्होंने खुद कहा, कभी और कहा मैं अपने कल्याण के लिए निकला हूँ, इस प्रकार थोड़ी कि हम लोग प्रवचन के लिए निकले हैं। क्या प्रवचन के लिए थोड़ी निकले? प्रवचन अपने लिए है, उनके लिए थोड़ी है। वो बोलते हैं तो यदि आप मुझे रहते ठीक, नहीं क्यों कहते हम तो स्वाध्याय कर ही रहे हैं, स्वाध्याय कर रहा हूँ, सुना रहे हैं, बात क्या हो गई? बुला के शिविर लगाना क्या चीज है? कहते चाहता है महाराज, ऐसी चीज नहीं है जो कोई हीरे माने को मोती को बेचने वाला कभी विज्ञापन नहीं देता, समझे? तो ये सब हमने सुना है, वो हम अपने से बोल रहे, ये सब अनुभव किया और उसका परिपाक है कि आज हम इतने देख रहे हैं। हाँ बहुत प्रमाण जी। देखो आचार्य महाराज कहते थे प्रमाण किसे कहते हैं? भावना के अनुसार प्रभावना हुआ करती है, न कि भीड़ भाड़ से न और कुछ से होती है। बात केवल आप प्रवचन से मानते हैं। रत्नकर शाखाचर्य में समंतबद्ध आचार्य ने प्रभावना की परिभाषा क्या बताई? ये आप लोग पढ़ते ही नहीं, स्वाध्याय करते हो। क्या कहा? अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृति यथायतम जिन शासन महात्म्य प्रकाश सत प्रभावना। क्या कहा कि जिनसे अज्ञान तिमिर व्याप्ति, जिससे अज्ञान का नाश हो, अज्ञान रूपी तिमिर का नाश हो और जिन इंसान की महिमा का प्रकट हो, उसको कहते प्रभावना। हम क्या कर रहे हैं? ये चैनल पीने से होता क्या? हम लोगों के लिए अच्छे पसंद नहीं। आचार्य बार बहुत 3-4 बार हमारे डांट लगाई, क्या वो समझते नहीं ना वो लोग? हम क्या आचार्य को कहा एक बार, क्या हम लोग लगा रहे हैं क्या? हम तो अब बोलते आप लोग बोलते क्यों नहीं? अरे क्या जितना बोला वो उल्टा चलते समाज जो है, जितना आप रोकोगे उल्टी चलते, हम क्या कर सकते हैं? कई बार उन्होंने कहा ये सब चीजें नहीं, आज आप लोग मान रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब चीजें हैं। आचार्य विद्यार्थी महाराज इसके लिए नहीं निकले, आप तो कल्याण के लिए निकले। कहाँ रहे वे? आप लोग जानते हैं शुरू से वे ऐसे बड़े बाबा का प्रभाव रहा। वे पहले शहर में करते थे, अब यहाँ आने के बाद पूरे के पूरे क्षेत्रों में किया और उस क्षेत्रों में रह करके इतना सुंदर संघ का निर्माण किया। किस तौर पर? वैराग के तौर पर, आगम के आधार पर। ये कभी नहीं कहा ऐसा करो वैसा। एक बार आचार्य ने कहा देखो आप अपनी तरफ से आए हो, अब यदि गड़बड़ करते हो मैं बोलूँगा ना, मैं अपने घर जा करके आपको हाथ पकड़ के नहीं लाया हूँ, खुद आप आए हो और 10-10 बार मैंने लौटा दिया, फिर बाद में आप आए हो इसलिए मैं दीक्षा दी। लेकिन यदि आप गड़बड़ करते हो तो तुम जानो तुम्हारा जाने, मेरा मैंने कर्तव्य किया, तुम कर्तव्य से विमुख हो रहे, इसका भागीदार मैं नहीं हूँ। बात क्या? आप कोई गड़बड़ करता है, गलत करता है, तुम जानो, मैं इसका बगल नहीं हूँ। आचार्य जो दे देते ऐसा नहीं, हमने देखा। यहाँ तक आचार्य को पूछ चुका हूँ एक बार, विदिशा की बात है, मैं संचालन कर रहा था, दीक्षा हो रही थी शीतल संक्रांति की 4 की। उस वक्त मुझे बोलने का मौका मिला। अच्छा से उन्होंने कहा इस वक्त में यही आता तो मुझे दीक्षा नहीं मिलती। क्या? क्यों? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और यहाँ पर रहना भी मुश्किल है, लेकिन मेरा बड़ा पुण्य था, आपका यूनिवर्सिटी बन रहा था, उसमें मुझे एड हो गया। अब यह आता तो गड़बड़ होता। बात क्या है? ठीक है अच्छा, लेकिन उन्होंने खुद कहा, अच्छा हम लोगों ने कहा ठीक है आप परिस्थिति को देख कर करना पड़े, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं मंडी में जो है भाव कब बढ़ता है? माल को लेकर के भाव बढ़ता है। इसी प्रकार मांग ज्यादा है इसलिए हमने रेट लगाया। हाँ इतना पढ़ा लिखा हो तो आ जाओ, पहले तो नहीं था, लेकिन अब आना जरूरी है। प्रसंग के अनुसार आचार्य महाराज ने अपनी व्यवस्था बनाई है। तो ये बातें टाइम बहुत हो गया, कहने का तात्पर्य यह है आचार्य महाराज ने इन चीज़ों से बहुत परे हैं। पूरा प्रदर्शन अपना धर्म नहीं, दर्शन करना हमारा कर्तव्य, इसलिए निकले हैं। ये सब ठीक है, संसार अनाधिकारी नहीं, लेकिन अपने को इससे प्रभावित नहीं होना, इसलिए हम लोग
मैं तो जान रहा हूँ 50 साल हो गए जैसे कि चरण में नहीं छोड़ाने, और हमने जो भी मार्गदर्शन जो मेरे आप काम बताओ वो काम किया। मुझे आप काम ज़्यादा करना नहीं, क्योंकि ये भी मानता हूँ मुझे कोई पद की जरूरत नहीं। पहले ही बोल दिया था बिना 12 में मेरे लिए हीरा पद दे रहे थे, उसमें कहा मना जब तो बहुत हो गया, अब जरूरत नहीं। एक को अपने बनाए बस ठीक नहीं, आपको देना है लेना है फलाना, ठीक है आप क्या क्या कोई उल्लंघन कर सकता, लेकिन मांग हमने नहीं किया। एक बात करता हूँ, मांग हमारा कम नहीं है। मैंने तो आचार्य के साथ सहायक आचार्य बन के काम कर चुका हूँ, क्या की जरूरत है हमें, क्या इतना काम कर चुका हूँ, मुझे जरूरत नहीं। अब जानता हूँ क्या कहाँ अटक रहे, इसलिए मैं मार्गदर्शन देता रहता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं। क्या है अभी उम्र भी मेरी बहुत हो चुकी है, आप मत सोचो मैं बहुत 50 साल करने 70 साल की हो जा रहा हूँ, मुझे भी देखना है। अभी देखना आचार्य परसों आचार्य को भी बोल चुका मैं नीमा और में, अच्छा सारा अब काय को भेज रहे, मेरी उम्र हो चुकी 65 के ऊपर गए आप भेज रहे। हाँ अभी बहुत है काम करना है आपको, ठीक आपका आशीर्वाद है कर रहा हूँ मैं अपनी इच्छा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके आशीर्वाद है इसलिए मैं इसमें सक्सेस हूँ। हाँ काम करने में जुट रहा हूँ, लेकिन मैं अपने तरफ से करता तो कर नहीं पाता, क्योंकि इस प्रकार मेरे पास पुण्य नहीं। आप अपने लिए ऐसे पुण्य दे रहे हैं इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो हमारे लिए गुरु के प्रति ऐसी आस्था रखेंगे तो अवश्य हमारा बेड़ा पार है। पंचम काल से हमें डरना नहीं, गुरु के प्रति अपने को अनन्य भक्ति और आस्था और रुचि रखेंगे, जो बताया है उसके अनुसार चलते हैं तो हमारा बेड़ा पार है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की समाधि परिणाम सिद्धि स्वागम उपलब्धि शिव सब सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम जमान समासु। हमारे बीच में एक सेकंड